पटना में नीट छात्रा के मामले में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच पटना में एक और नीट छात्रा की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाद अब पटना के परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में एक और छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। एग्जीबिशन रोड स्थित एक हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा का शव जब उसके कमरे में मिला तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मृतक छात्रा की पहचान औरंगाबाद की अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई, जो पटना में रहकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को अनामिका का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका पाया गया और हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस और परिजनों के पहुंचने से पहले ही छात्रा के शव को पंखे से उतारकर बेड पर रख दिया गया। इसी कारण परिवार इस पूरी घटना को आत्महत्या मानने से इनकार कर रहा है और इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पटना में और पूरे बिहार में हो रही ऐसी घटनाएं कब रुकेगी? नीतीश की सरकार और सम्राट चौधरी की पुलिस कर क्या रही है? हर दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे एक बार फिर से जंगल राज के नारे गूंजने लगे हैं और सरकार सीधे गंभीर सवालों में घिरी है। विपक्ष सरकार पर एक के बाद एक हमले बोल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जांच ही हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे पटना में एक और मेडिकल छात्रा की मौत की, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब तक जहानाबाद की छात्रा के आरोपी पकड़े भी नहीं गए थे और एक घटना फिर से सामने आ गया और आपको पूरी कहानी बताएंगे जहानाबाद की नीट छात्रा की। बिहार में क्यों नहीं रुक रही आपराधिक घटनाएं? पटना में एक और नीट छात्रा की मौत से हड़कंप। जहानाबाद के पीड़ित परिवार को कब मिलेगा न्याय? बिहार में सुशासन की सरकार या जंगल राज रिटर्न? मृतक लड़की के परिजनों ने पटना पुलिस को दिए शिकायती लेटर में हॉस्टल प्रबंधन और कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का दावा है कि अनामिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने अपनी शिकायत में 2 युवकों समेत कुछ लोगों को नामजद किया है। दोनों युवकों का नाम मुशाहिद रिजा और मुकर्रम रजा है, यानी 2 जिहादी। हॉस्टल प्रबंधन में संचालक विशाल अग्रवाल, रणजीत मिश्रा, वार्डन खुशबू कुमारी समेत हॉस्टल के इंचार्ज, कुछ उसकी सहेलियां और अज्ञात लोग भी शामिल हैं। परिजनों का कहना है कि 2 लड़कों के साथ लड़की के कुछ फोटो और वीडियोस हैं। इन्हीं 2 लड़कों ने लड़की की डेड बॉडी को पंखे से उतारा। परिजनों का आरोप है कि इन सभी की मिलीभगत से अनामिका की हत्या कर उसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के सटीक समय और कारण का पता चल सके। इस मामले ने अब तक राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने हॉस्टल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि वे संसद के आगामी सत्र के पहले दिन ही इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। स्थानीय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भले ही शुरू कर दी है, लेकिन लोग आक्रोशित हैं। पुलिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और वार्डन और अन्य छात्राओं से पूछताछ करने में जुटी है। परिजनों ने थानेदार को लेटर लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष हमलावर है। जहानाबाद की छात्रा से परिवार से भी लगातार विपक्षी नेता मिल रहे हैं, चाहे बात प्रशांत किशोर की हो या पप्पू यादव, और इस मामले में भी एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। नीट छात्रा मामले में आ गई बड़ी अपडेट। अब आपको जहानाबाद की छात्रा की घटना की जानकारी देते हैं। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को सुलझाने में एसआईटी की टीम पूरी मेहनत से जुटी तो जरूर है, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा है। एसआईटी की 7 सदस्यीय टीम पटना से लेकर जहानाबाद तक गहन छानबीन कर रही है। एसआईटी के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जिससे उसकी जांच की दिशा घूम गई है। टेक्निकल सबूत जुटाने के बाद 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। छात्रा के मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को आत्महत्या और नींद की दवा के संबंध में क्यों सर्च किया गया, इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जांच में इसे अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि छात्रा इसके बाद ही जहानाबाद गई थी और फिर वापस पटना लौटी थी। एसआईटी गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देख चुकी है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि छात्रा के कमरे के बाहर कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं देखी गई। उसकी मौत का कनेक्शन जहानाबाद से भी जुड़ सकता है।
इसलिए एसआईटी की टीम लगातार जहानाबाद में भी पूछताछ कर रही है और हर एंगल से इस केस को निपटाने की पूरी कोशिश में तो लगी है, लेकिन यह कोशिश कब कामयाब होगी, यह बड़ा सवाल है। एसआईटी जांच में मिलने लगे हैं कई सुराग। फिलहाल एसआईटी को कुछ जांच रिपोर्ट और टेक्निकल जांच से कुछ सबूत मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद पूरे मामले से पर्दा हटेगा, इस बात की संभावना है। फिलहाल पुलिस अधिकारी ज्यादा बयान देने से बच रहे हैं और बहुत सोच समझकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। एसआईटी फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि एक चूक से कहीं उनकी पूरी बदनामी फिर से ना हो जाए। पुलिस शुरुआती जांच के बाद मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को सामने रख चुकी है। उसके कमरे से बरामद नींद की दवा और यूरिन में नींद की दवा के डोज और अंश मिलने की बात कही गई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसके पास नींद की टैबलेट आई कहां से, क्योंकि नींद की दवा सामान्य तौर पर किसी मेडिकल में नहीं मिलती है जब तक कि प्रिस्क्राइब्ड पर्ची दिखाया नहीं जाता है। एसआईटी की जांच में यह सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है, जिससे यह भी साफ होने की आशंका है कि उसने ऐसा कदम किन वजहों से उठाया। कहीं उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था या कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसे वो खुद में दबाए बैठी थी और सामने लाने में पूरी तरह से असक्षम थी। इस वजह से दबाव कम करने के लिए वो नींद की गोलियां खा रही थी। हालांकि परिजन तो कह रहे हैं कि यह सब प्लांटेड है। अब जैसे एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ और खुलासा होगा तब फिर असली कहानी सामने आएगी। 5 दिनों में आएगी फॉरेंसिक रिपोर्ट। नीट छात्रा के गांव जहानाबाद पहुंची एसआईटी। फिलहाल पुलिस अभी इन सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो एसआईटी के संदेह के घेरे में कुछ और लोग हैं। एसआईटी की टीम कदम कुआं और मुन्ना चक स्थित 2 निजी हॉस्पिटल में छानबीन कर चुकी है। वहां मौजूद डॉक्टर और कर्मियों से पूछताछ के बाद कुछ सबूत जुटाए गए हैं। इन 2 हॉस्पिटल में छात्रा का इलाज हुआ था। वहीं 4 सदस्यीय टीम रविवार को भी जहानाबाद गई थी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सीआईडी जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर एडीजी पारसनाथ ने कहा है कि सीआईडी के कमजोर वर्ग के एडीजी अमित कुमार जैन इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसलिए वो लगातार घटनास्थल पर भी जा रहे हैं। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जांच के नमूने लिए हैं, यानी सैंपल। अगले 4 से 5 दिनों में एफएसएल रिपोर्ट आने की संभावना है। अभी जांच चल ही रही है, इसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की एक टीम दूसरे दिन गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से पूछताछ भी की और कई अहम जानकारियों को भी जुटाया। उन्होंने छात्रा के पिता और भाई के अलावा ग्रामीणों से भी पूछताछ की। हालांकि एसआईटी की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि टीम अभी चाह रही है कि इस मामले में कोई बड़ा बयान सामने ना आए, जैसे कि आनन फानन में पटना के एसपी ने दे दिया था। बिहार सरकार पर उठ रहे गंभीर सवाल। क्या कर रही है बिहार की एनडीए सरकार? पटना में एक मौत के बाद एक दूसरी नीट छात्राओं की मौत की खबर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। अब तक किसी बड़े दोषी पर ठोस कार्रवाई नहीं होना यह सवाल खड़े करता है कि आखिर बिहार सरकार और प्रशासन कर क्या रहा है। सीएम नीतीश की सरकार लगातार सुशासन का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट दिख रहा है। पटना में दूसरी छात्रा की मौत हो चुकी है और दोनों मेडिकल की तैयारियां कर रही थी। छात्राएं, खासकर बाहर से आकर पढ़ने वाली बेटियां, आज खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर घटना के बाद वही घिसा पिटा बयान सामने आता है कि जांच जारी है, एसआईटी बना दी गई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट 0। ऐसा लगता है कि सरकार का पूरा फोकस अपराध रोकने या पीड़ितों को न्याय दिलाने पर नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने पर है। और इसमें नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। दिल है कि मानता ही नहीं। पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव साफ साफ नजर आ रहा है, जिससे जांच की दिशा बार बार भटकती है और सच्चाई सामने आने से पहले ही मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और छात्राओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम ले ही नहीं रहा। अगर यही हाल रहा तो जंगलराज शब्द केवल नारा नहीं, बल्कि एक बार फिर बिहार की पहचान बन जाएगा। और जो टैग आरजेडी झेल रही है, आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू भी वही टैग झेलेगी, क्योंकि पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत होती है और अब खबर आ रही है कि एक और छात्रा की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से छात्राओं के मौत के मामले ने बिहार सरकार की पोल खोल दी है। और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सुशासन के नाम पर जो ढोल पीटा जा रहा है, वो पूरी तरह से झूठा नजर आ रहा है। और जब तक कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं आएगा,
जब तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी तब तक बिहार सरकार सवालों के घेरे में रहेगी और हम ऐसे कड़े सवाल दागते रहेंगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हमें तो इंतजार है बस और सिर्फ उस पल का जब जहानाबाद के पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, औरंगाबाद के पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और बिहार की जनता, बिहार के गार्जियन जो अपने बच्चे को, खासकर लड़कियों को बड़े शहरों में भेजकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।